नीलेश पेशे से डॉक्टर था और उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि यदि उसने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में वो एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकता है। पुलिस सॉल्व थी कि 4 में से 3 लोग बिना किसी खरोच के बच कैसे गए। नीलेश चाहता तो इस प्रॉब्लम को घर बैठे आपसी बातचीत से सॉल्व कर सकता था, लेकिन उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नई क्राइम स्टोरी में। आज की कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। सागर जिले के गढ़ाकोटा गाँव में नीलेश नाम का डॉक्टर अपनी फैमिली के साथ में रहता है। लगभग 16 साल पहले उसकी शादी सीमा से हुई थी। उसके 2 बेटी और 1 बेटी है। 20 मार्च की रात को हर रोज की तरह वो अपनी क्लिनिक बंद करके घर पर आता है और खाना पीना खाने के बाद में अपनी फैमिली के साथ में सो जाता है। और इसी बीच रात के 2 बजे के आसपास अचानक उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। वह अपनी पत्नी को देखता है और उसको इमीडिएट हॉस्पिटल ले जाने के लिए निकल पड़ता है। रात का समय था, इस वजह से उसने अपने साथ में उसी की क्लिनिक में काम करने वाले 2 लड़के थे, रामकृष्ण और शुभम, इनको भी साथ में ले लिया था। इसी समय नीलेश ने अपने ससुराल में कॉल किया और उनको बताया कि सीमा की अचानक से तबीयत खराब हो गई है और वह उसे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए ले जा रहा है। लगभग 4 बजे के आसपास वो गढ़ाकोटा सागर रोड के पास में एक सुनसान जगह पर पहुंचता है और इसी बीच में उसने एक बार फिर से अपने ससुराल वालों को फोन किया और उनको बताया कि वो हॉस्पिटल के लिए तो जा रहा था, लेकिन रास्ते में आ रहे एक ट्रक ने उसके कार में टक्कर मार दिया है। इसके बाद जो उसके ससुराल वाले तो वो परेशान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि भैया तुम किस जगह पे हो। वो उनको लोकेशन बता देता है और फिर फोन कट जाता है। लगभग 10-15 मिनट के बाद में एक बार फिर से नीलेश अपने ससुराल में फोन करता है और बताता है कि कार में आग लग गई है, कार धू-धू करके जल रही है, आप लोग तुरंत इस जगह पर आ जाइए। कार में आग लगने की खबर मिलते ही सीमा के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं और वो आनंद फानंद में उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर यह पूरा इंसिडेंट हुआ था। वहां पहुंचने के बाद में जब वो कार की हालत देखते हैं, सबकी हालत खराब हो जाती है क्योंकि कार धू-धू करके जल रही थी और उनकी बेटी जो थी कार के अंदर ही रह गई थी और वो बुरी तरीके से जल गई थी। इस पूरी घटना को देखने के बाद में सीमा के परिवार वाले तुरंत नीलेश से क्वेश्चन करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम और तुम्हारे जो साथी हैं, ये लोग तो बड़े आराम से कार से बाहर आ गए हो, तुम्हारे शरीर पर तो जलने का कोई भी निशान नहीं है, लेकिन मेरी बेटी कार के अंदर कैसे लग गई। तो यहाँ पर नीलेश उन लोग से कहता है कि आग इतनी तेजी से लगी और इतनी तेजी से आगे बढ़ी कि हम लोगों ने अपनी तो जान बचा ली, लेकिन इसी बीच में सीमा कार के अंदर ही फंस गई। और इसके बाद सीमा के परिवार वालों को नीलेश और उसके साथियों के ऊपर शक होता है क्योंकि उन लोगों ने जिस तरीके की पूरी कहानी उनको बताया था, उसके बाद ऐसे ही लग रहा था कि ये जो पूरी घटना है ये एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि एक प्री प्लान साजिश है। और फिर वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है और वहां का जो पूरा क्राइम सीन था उसको इन्वेस्टिगेट करती है। यहाँ पर जो कहानी नीलेश ने अपने ससुराल वालों को बताई थी, सेम कहानी वो पुलिस वालों के सामने भी रख देता है और उनसे कहता है कि वो अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा था और इसी बीच में एक ट्रक आया, ट्रक की टक्कर हो गई और फिर कार में आग लगी। लेकिन जब पुलिस की टीम क्राइम सीन के आसपास के रास्ते को चेक करती है तो उन्हें वहां से किसी ट्रक के गुजरने के संकेत नहीं मिलते हैं। तो पूरा जो इंसिडेंट की कहानी नीलेश ने पुलिस को सुनाई थी वही पुलिस को डाउटफुल लग रही थी क्योंकि कार के अंदर सीमा बुरी तरीके से जल गई थी और उसकी जो बॉडी थी लगभग कंकाल में तब्दील हो चुकी थी। वहीं ये जो तीनों थे यानी कि उसका पति और जो उसके 2 दोस्त थे, ये लोग बिना किसी एक खरोच के कार से बाहर आ गए थे। इनके शरीर पर ना तो जलने के निशान थे, ना ही कोई ऐसा निशान था जिससे ऐसा लगे कि इन लोगों ने कार के अंदर से बाहर आने में किसी तरीके का कोई स्ट्रगल किया हो। पुलिस की टीम को नीलेश और उसके साथियों के ऊपर 100% शक होने लगा था, लेकिन अभी उनके पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं था जिसके बेसिस पर पुलिस की टीम नीलेश और उसके साथियों के ऊपर कोई एक्शन ले सके। और इसके बाद पुलिस की टीम फॉरेंसिक टीम को बताती है और फिर पूरे क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से कराती है। और इस बार जब पुलिस ने क्राइम सीन का इन्वेस्टिगेशन किया तो बहुत सारे क्लू उनके हाथ में लग जाते हैं। सबसे बड़ा क्लू तो यह था कि ड्राइवर सीट के साथ के जो गेट थे वो दोनों ओवरलॉक थे और अपोजिट साइड के गेट को खोल करके कार से बाहर आया गया था। नीलेश ने पुलिस को यह बताया था कि कार में आग पीछे साइड से लगी है, लेकिन जब पुलिस की टीम ने कार को चेक किया तो उसमें जो सीएनजी किट लगी हुई थी उसका जो सिलेंडर था वो एज इट इज था, यानी कि वो आग में जल होता था, लेकिन उसके फटने के कोई भी साइन पुलिस को नहीं मिले थे। यानी कि पुलिस को अब यह लग रहा था कि कार में जो आग लगी है वो सीएनजी किट की वजह से तो नहीं लगी है। और इसके बाद जब पुलिस की टीम ने क्राइम सीन के आसपास और कार के आसपास के इलाके को चेक किया तो उन्हें वहां पर बहुत सारी माचिस की तीलियां भी मिली और अब पुलिस की टीम को यह बात 100% श्योर हो गई थी कि कार में आग एक्सीडेंटली लगी नहीं है बल्कि लगाई गई है। नीलेश उसके साथियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करती है और फिर इनसे पूछताछ करना शुरू करती है। तो यहाँ पर तो नीलेश बहुत ही ढीठ किस्म का आदमी था और वह अपनी वही कहानी पुलिस को लगातार सुना रहा था जो उसने अपने ससुराल वालों को बताया था और वही सेम कहानी उसने
पुलिस वालों के सामने भी रख दी थी। लेकिन यहाँ पर जो उसके जो दोस्त थे रामकृष्ण और शुभम, ये दोनों लोग अब परेशान हो रहे थे और इनका चेहरा देख करके पुलिस को यह लगने लगा था कि कहीं ना कहीं ये दोनों कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। और इसके बाद पुलिस की टीम नीलेश को साइडलाइन करती है और इन दोनों से पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन ये बहुत देर तक पुलिस के सामने नहीं टिक पाते हैं और फिर पूरी कहानी खोल करके रख देते हैं कि हाँ, कार में जो आग लगी थी वो एक एक्सीडेंटली नहीं बल्कि उसको जानबूझ करके लगाया गया था। और ये जो पूरी घटना हुई थी वो सीमा के पति नीलेश के सामने हुई थी। और अब नीलेश के साथियों रामकृष्ण और शुभम के बयान के आधार पर पुलिस की टीम एक बार फिर से नीलेश से पूछताछ करती है और उसको बताती है कि ये जो तुम्हारे दो साथी हैं, इन लोगों ने पूरी सच्चाई हमारे सामने खोल करके रख दी है। अब तुमको इधर उधर की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि तुमने सीमा के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम क्यों दिया और तुमने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। तो इसके बाद जब नीलेश पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल करके रखता है तो आप भी सुन करके इस कहानी को हैरान हो जाए। नीलेश ने पुलिस को बताया कि वो पेशे से डॉक्टर है, उसका एक महिला मित्र के साथ में लव रिलेशन था और इस रिलेशन के बारे में उसकी पत्नी सीमा को पता चल गया था। जैसे ही सीमा को इस रिलेशन के बारे में पता चला, उसका मेरे साथ लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था और वो हमेशा मुझसे यही कहती थी कि तुम अपना ये जो रिश्ता है उसको खत्म कर दो, इससे हमारा जो मैरिड लाइफ है वो खराब हो रहा है। लेकिन मैं सीमा की बात को नजरअंदाज करता रहता था और मुझे ऐसा नहीं लगता था कि सीमा कुछ भी ऐसा कुछ करेगी जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। और हमारे बीच में जो ये लड़ाई झगड़े का सिलसिला था वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था और कुछ समय के बाद में सीमा घर को छोड़ करके अपने मैके चली जाती है। मैं कुछ ही दिन पहले उसको मना करके वापस घर लाया था। 20 मार्च की रात को लगभग 2 बजे के आसपास मैं घर पहुंचता हूं। देर रात जब मैं घर पर पहुंचा तो एक बार फिर से मेरे रिश्ते को लेकर के मेरा सीमा के साथ में झगड़ा हो गया। लेकिन आज की रात यानी कि 20 मार्च की रात को जो ये झगड़ा हुआ था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैंने गुस्से में आकर के सीमा का काम तमाम कर दिया। सीमा के बहुत के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मुझे अब ऐसा लगने लगा था कि यदि ये बात घर वालों को पता चल गई तो वो बहुत ही आसानी से पकड़ जाएगा। और इसके बाद मैंने अपने गुनाह को छुपाने के लिए पूरी स्क्रिप्ट को तैयार किया। सबसे पहले मैंने अपने क्लिनिक में काम करने वाले 2 लड़के रामकृष्ण और शुभम, जो कि मेरे ही घर में एज ए किराएदार रहते थे, उनको अपने साथ में लाया और उनको पैसा देने का लालच दिया और फिर उनकी सहायता से सीमा को अपनी कार में बैठा करके मैं उसको हॉस्पिटल ले जाने की कहानी बनाने लगा। और इसी बीच में मैंने अपने ससुराल वालों को फोन कर दिया कि सीमा को अचानक हार्ट अटैक आ गया है और मैं उसको सागर ले जा रहा हूं हॉस्पिटल में दिखाने के लिए। लेकिन मैंने सीमा को अपने रास्ते से हटाने की पूरी कहानी अपने साथियों के साथ बुन ली थी। और इसी बीच में जब मैं गढ़ा कोटा सागर रोड के पास में पहुंचा तो सुनसान इलाका पा करके मैंने कार में आग लगा दिया और सीमा को बेहोशी की हालत में कार के अंदर ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से कार के अंदर ही उसकी मौत हो गई। और इसी बीच मैंने फोन करके अपने ससुराल वालों को यह बताया कि रास्ते में उसकी ट्रक से टक्कर हो गई है और फिर उनको यह सोचना दे दी कि कार में आग लग गई है। और इस तरीके से मैंने अपने गुनाह को छिपाने की पूरी कोशिश की। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल अपने आप को कितना भी होशियार क्यों ना समझ ले, वो कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर कर देता है जिसकी वजह से उसकी जो क्राइम की हिस्ट्री होती है वो खुल करके सामने आ जाती है। और यहाँ पर नीलेश ने भी कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी जिसके आधार पर पुलिस की टीम ने उसकी पूरी साजिश को क्रैक किया और अब वो जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे नीलेश ने अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छुपाने के लिए इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। यदि वह चाहता तो अपने प्रॉब्लम को अपनी पत्नी के साथ बातचीत करके सॉल्व कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज की कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।